मेरे प्रिय बच्चे, आखिर क्यों तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार की दुविधा रह रहकर उत्पन्न हो रही है? तुम एक दिव्य आत्मा हो, तुम वास्तव में बहुत ही पवित्र हो, तुम्हारा मन अत्यंत स्वच्छ है। मैं यह समझता हूं कि तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, जब मनुष्य अत्यधिक रूप से सीधा होता है, जब उसके अंदर करुणा जरूरत से ज्यादा भरी होती है, तब इस संसार में हिंसात्मक रूप से फैले हुए लोग उसे लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और उसे दबाने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, बहुत बुरा बर्ताव किया, बावजूद इसके तुमने कभी किसी का बुरा करने की विचार अपने मन में उत्पन्न नहीं होने दिया। मेरे प्रिय, तुम लोगों को सबक सिखाना चाहते हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में उनके प्रति कुंठा उत्पन्न होती है, लेकिन यह तुम्हारी दयालुता ही है कि तुम कभी भी उनका इतना बुरा नहीं करना चाहते कि उनका जीवन व्यर्थ हो जाए। जबकि लोग तुम्हारे प्रति ऐसा नहीं, लोग उतने सच्चे दिल के नहीं होते जितना कि तुम हो, और इसका खामियाजा भी तुम्हें उठाना पड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पल से मैंने महसूस किया है कि तुम बेहद बही सरल सहज स्वभाव के मनुष्य हो। जिस पल से मैंने महसूस किया है कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, उस क्षण से ही मैं यह सोचता हूं कि तुम्हें हर हाल में अंतर रूप में जीत मिलनी ही चाहिए। तुम्हारे अच्छे कार्य तुम्हारा साथ देंगे, सफलता की बुलंदियों तक जाओगे। तुम जो महत्वपूर्ण है, तुम्हारे लिए वह तुमसे जुड़ता चला जाएगा। भविष्यवाणी तुम्हारा बहुत सुनहरा है। चिंताओं का त्याग करो, आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन इन दिनों बहुत शांत रहेगा। तुम्हारे पीठ पीछे अभी कुछ चल रहा है, सावधान रहना। आज मैं तुम्हें एक सत्य बता रहा हूं, तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है, बहुत सुनहरा है। थोड़ी सी प्रयास का भी बहुत बड़ा फल तुम्हें प्राप्त होगा। यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि हताश नहीं होना, तुम्हें निराश नहीं होना, कोई दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुम अपने भविष्य को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं, कोई साथ देगा या नहीं। तुम्हारा इस बात की चिंता करते हो, परंतु मैं तुम्हें बता दूं, चारों दिशाओं से सहयोग मिलेगा, तुम्हें हर कोई साथ देगा। तुम्हारा जो जीवन में सोचा भी नहीं था, तुमने उस स्वप्न को भी साकार होने का अब सही समय आ गया है। देखते ही देखते बाधाओं से मुक्त हो जाओगे, तुम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय, तुम्हें इस माह एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। एक शुभ समय समाचार सुनने को मिलेगा। तुम यदि टूटा हुआ महसूस करते हो, तब भी तुम्हें मजबूत होने का दिखावा करना पड़ता है, और कई बार जहां तुम मजबूत होते हो, वहां तुम्हें टूटे होने का दिखावा करना पड़ता है। यह समाज तुम्हें मुखौटे पहनने पर मजबूर कर रहा है। यह समाज तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन से, तुम्हारे सच्चे जीवन से दूर कर रहा है। मेरे प्रिय, तुम में और उनमें दोनों में विशेष अंतर है। वह जो मुखौटा पहनकर दूसरों का गला काटने पर उतारू है, और तुम जो मुखौटा पहनते हो ताकि तुम दूसरे को दुख ना कर दो, तुम में उनमें अंतर है। उनमें अंतर है क्रियाएं भले ही एक समान हो, दिखावा भले ही एक समान हो, किंतु नियत में अंतर है। और जहां नियत में अंतर होता है, वहां नीति भी अंतर देख लेती है। मेरे प्रिय, तुम अपना या दूसरा चेहरा समाज में बने रहने के लिए रखते हो, जबकि अन्य दूसरे लोग अन्य लोगों से लाभ उठाने के लिए दोहरे चेहरे अपनाते हैं। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम कई बार समाज में अपने आप को पूर्णता स्थापित नहीं कर पाते। बहुत से लोगों के बीच जाकर तुम्हें कई बार अच्छा महसूस नहीं होता। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनों के बीच भी तुम अकेले हो। अपने ही रिश्तेदारों के बीच तुम खुलकर बात नहीं कर पाते। उनके बीच बैठकर तुम्हें आरामदायक सहज महसूस नहीं होता। तुम अपने मन में उदास होते चले जाते हो जब तुम ऐसे लोगों के बीच मौजूद होते हो जिनके साथ तुम समाज में सहजता पूर्वक नहीं रह पाता, जिनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाते हो। तो तत्कालिक क्षण में तुम्हें अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनना पड़ता है, या हंसी का मुखौटा। यह मुस्कान का मुखौटा वास्तविक रूप से तुम्हारे स्वरूप से भिन्न होता है। यह केवल दिखावे के लिए होता है, जबकि तुम अंदर से बिल्कुल ही अलग महसूस कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि कब यह परिस्थिति समाप्त हो, कब तुम उनके बीच से हट जाओ। तुम जो अपने जीवन में पाना चाहते हो, तुम्हें निश्चित तौर पर वह मिलना ही चाहिए। यह तुम्हारा अधिकार है, और इस अधिकार से वास्तव में तुम्हें वंचित किया ही नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे,
मुझे पता है कि तुम अपने प्रेम को लेकर के कितनी पीड़ा ना तक कह भी नहीं पाते। वास्तव में कोई तुम्हारे स्तर तक पहुंचकर तुम्हारी बातों को समझने के योग्य ही नहीं है। तुम जिस तरह का विचार करते हो, जिस तरह के जीवन शैली की, जिस तरह के जीवन की कामना करते हो, उसे समझ पाना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। जिस वजह से कई बार तुम्हें गलत समझ लिया जाता है। तुम जो बात कहते हो उस तल तक पहुंचकर कोई अन्य मनुष्य सोच नहीं पाता और फिर वह तुम्हें गलत अर्थ देकर तुम्हें बेवजह समझने लगते हैं और तुमरे अपने कि तुमसे रुष्ट हो जाया करते। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं यह एहसास एक रूप से यह सब कितना कष्टकारी लगता है, कितना दुखदाई लगता है। दिल पर लगने वाली पीड़ा शरीर पर लगने वाले घाव से कहीं ज्यादा गंभीर होती है। और फिर तुम्हारे साथ तो इतना छल हुआ है, इतने धोखे तुम्हें दिए गए हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी इतनी बुराइयां की गई है कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो मनुष्य हृदय से कोमल होता है, स्वच्छ होत, उसके प्रति लोग चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच लें, वह विजय नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि उसके अच्छे कर्मों के तले दब जाते हैं। और वह जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, अपने बुरे कर्मों के बल पर ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है, ऐसा किया ही नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय ऐसा हो चला है कि तुम्हें हर हाल में विजय हासिल ही होनी चाहिए। हर हाल में तुम्हें सहारा मिलना ही चाहिए। वह सहारा जिससे अभी तक तुम वंचित थे, वह तुम्हें मिलकर रहेगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें संदेश में अंत तक जुड़े रहना होगा, तभी तुम उसे देख पाओगे जो अब होने वाला है। वह चमत्कार जो कुछ ही पलों में घटित होगा, तुम उसे महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड द्वारा सूची समझी योजना के तहत तुम तक यह संदेश पहुंचाया गया है, इसलिए तुम्हें इसकी गहराई को समझना होगा, इससे जुड़े रहना होगा और इसे अपने भीतर उतारते रहना होगा। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ है। इस बात को कभी मत भूलना और इस बात को याद कर हुए इस संदेश में बने रहो और इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते जाओ। वास्तव में तुम्हारे लिए एक ऐसे समय का निर्माण किया जा रहा है जिसमें तुम्हें हर तरफ से कामयाबी ही हासिल होगी। तब तक जब तक तुम अपने कर्मों को बुरे करने का विचार नहीं करते, मेरे प्रिय, तुम्हारी सहायता, तुम्हारा सहयोग हर हाल में किया जा रहा है और हर हाल में किया जाएगा, जब तक कि तुम अपने लक्ष्य, अपने विजय को हासिल नहीं कर लेते। मुबारक हो मेरे प्रिय, एक बड़ा सपना अचानक से पूरा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आ चुके हैं। जितना तुम्हारा अनुभव है वह सामान्य नहीं है। उम्र से ज्यादा बड़े बड़े अनुभव देखे हैं तुम बहुत से ऐसे लोगों से पहले भी मिल चुके हो जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बिल्कुल ही विपरीत किस्म के होते हैं। इस प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य फैला रहे हैं और इसी वजह से तुम्हारे कर्म भी दूषित हो रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वहां आ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, आज यदि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो इसके पीछे बहुत बड़े दिव्य कारण छुपे हुए हैं। तुम्हें इन कारणों को समझना है और कारणों को समझने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः सुनना है। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करना है। मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह रही है कि तुमने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो लगभग आज 3 के सांप थे, जो तुम्हारे सामने तो कुछ और होने का दिखावा करते थे, कोई और मुखौटा पहने रहते थे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा ही गला काटने पर उतारू थे, जो तुम्हें धोखा देने से पहले एक भी बार नहीं सोचते हैं। ऐसे लोगों पर तुमने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और यही वजह है कि तुम्हें बहुत से धोखे दिए गए हैं। तुम बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करोगे, तुम जीवन आनंद से, सुख से भर उठेगा। तुम्हारा जो सोचा नहीं था, तो तुमने सपने में भी उस खुशी को अचानक से प्राप्त करोगे। तुम मन शांत रहेगा, सब कुछ हासिल होगा। तुम्हें धन की जो दिक्कत, धन की जो कमी सता रही थी, तुम्हें अब वह परेशानी भी जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें वह खुशियां प्राप्त होंगी जिसके तुम हकदार हो। रास्ते खुलते चले जाएंगे। मार्ग, मेन, मान, फत, बावन जाति में बाधाएं नहीं सताएंगे। दुख, दुविधा, परेशानियों से अब मुक्त हो जाओगे। तुम वह इस भौतिक जगत में घटित होने लग रहा है, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। तुम्हारा यह मस्तिष्क इस प्रकार की नकारात्मकता से घिरा हुआ है कि वह रह रहकर नकारात्मक विचारों को ही अस्तित्व प्रदान कर रहा है, और मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता को स्थान देने को मजबूर हो रहा हूं।
जबकि मैं तुम्हें सचेत कर देना चाहता हूं कि तुम अपने विचारों में जितना हो सके उतनी जल्दी परिवर्तन लाओ। दूसरों के दबाव से हटकर स्वयं को ढूंढने का प्रयास करो। अपनी आंखें बंद करके किसी शत जगह पर बैठकर अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। यह तुम्हें ध्यान की एक साधना लग सकती है, किंतु यह उससे ऊपर की घटना है। खासकर इन क्षणों में तुम्हारे लिए यह बहुत मायने रखती है, महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम अपने आप को जीते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें अपने मस्तिष्क से वह सोचना होगा जो तुम्हारे लिए रुचिकर हो, लाभदायक हो, तुम्हें हानि पहुंचाती है। जिन बातों का तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है उन पर ना तो तुम्हें विचार करना चाहिए, ना ही बहस। अन्यथा तुम निरर्थक बातों में रह जाओगे, बेवजह निरर्थक चीजों में उलझ जाओगे और जो तुम्हारे लिए उपयोगी है, जो तुम्हारे लिए स्थान रखता है, उससे ही वंचित रह जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या तुम्हें उठानी पड़े और इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि तुम सदावन विचार करो जो तुम अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हो। वास्तव में तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इस समय का तुम सदुपयोग कर पाओगे अथवा यह दुरुपयोग में ही व्यर्थ हो जाएगा। यह तो तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है। तुम्हारा चयन न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि मूल रूप से तुम्हारे भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें कुछ बातों का त्याग करना होगा, कुछ चीजों से बचना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब ब्रह्मांड की तरंगें तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से सामंजस्य बिठा रही हैं और वह दोनों एक ही आकार लेकर एक ही सतह पर पहुंच रही हैं। तो तुम्हें अपने विचारों में तब्दीली करनी होगी ना? न केवल तब्दीली बल्कि उचित तरह से सोचना भी होगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रकृति का नियम संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। आकर्षण का नियम संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। इस तरह से प्रकृति का नियम आकर्षण के नियम के अनुसार चलता है और मनुष्य को अपने जीवन को आकर्षण के नियम से संतुलन के नियम से पूरी तरह से युक्त रखने के लिए सही विचार करना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि जीत तुम्हारे कदमों में आ जाए। मैं चाहता हूं तुम इस तरह के प्रेम को आग करो जो पल पल तुम्हारा साथ दे, जो हर पल में तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, नीति का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। यह मनुष्य की समझ से परे होता है, लेकिन मनुष्य इसमें उलटकर हर इसे समझने का निरर्थक प्रयत्न करता है और अंततः उसे निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन वह नहीं समझता, वह नहीं मानता और अपनी मनमानी करने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हो, यदि तुम यह चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध ना हो, तो तुम्हें सही चयन करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम हताश हो रहे हो, उदास हो रहे हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, उन क्षणों में तुम अपनी आंखें बंद करो। उन क्षणों में तुम मेरा विचार करो। जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे महसूस करोगे, मेरा विचार करोगे, तो तुम मुझे अपने पास ही पाओगे। अपने आसपास तुम्हें प्रोत्साहित करता हुआ, तुम्हें सही राह दिखाता हुआ, तुम्हें सच्चाई से अवगत कराता हुआ मैं नजर आऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब ऐसा हाश होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की, जिसके बारे में तुम्हारी सोच पहुंच ही नहीं सकी, लेकिन अब यहां सामान्य अर्थों में घटित होगा। अब तुम एक ऐसे राह पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए बहुत ही प्रगतिशील वाहन उपस्थित होगा। वास्तव में तुम शाब्दिक अर्थों को त्याग कर यदि गहराई से इस समझने का विचार करोगे तो तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसे गुरु का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें राह दिखाएगा, जो तुम्हें जीत की राह पर धीरे धीरे लेकर जाएगा। लेकिन यह तुम्हारे लिए इतनी तीव्र गति से होगा कि तुम समझ नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, जिन बातों से तुम्हें निराशा होती है, जिन वजहों से तुम्हारा हृदय उदास होता है, अब उन बातों को, उन वजहों को समाप्त करने का समय है। और समय है एक ऐसी उड़ान भरने का, एक ऐसा छलांग लगाने का जिसके बाद तुम यदि मंजिल तक पहुंचो तो वह जीत की ऊंची शिखर ही हो। एक ऐसी छोटी जहां से केवल संपन्नता, केवल समृद्ध प्रेम और सुकून स्पष्ट नजर आता हो, जहां ना तो किसी तरह का दुविधा हो, ना ही कोई स्पष्टता, ना ही कोई असमंजस वाली घटना हो, ना ही कोई विपरीत परिस्थिति हो।
जहां तुम्हें प्रेम करने वाले लोग मौजूद हों, जहां तुम्हारी कद्र जरूरत से ज्यादा की जाए, जहां तुम्हारे महत्व को समझा जाए, तुम्हारी बातों को स्थान दिया जाए, जहां तुम्हारी तजुर्बे का तुम्हारे द्वारा कहे हुए बिंदुओं का महत्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे जात है कि तुमने एक लंबा समय निराशा से भरे हुए जीवन में बिता दिया है। एक ऐसा जीवन जिसे तुम कभी भी जीना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मजबूरी ऐसी रही कि तुम उसके लिए कुछ कर ना सके। किंतु तुम थके नहीं, हारे नहीं, तुम हाथ पांव मारते रहे और इसका परिणाम यह हुआ कि अब वह समय बिल्कुल ही नजदीक है जब तुम्हें एक बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, निर्भय रहो। मुस्कुराओ, तुम्हारे जीवन में यह पल आया है जब केवल सुख ही सुख देखोगे। तुम नक्षत्रों ने, ग्रहों ने बदल ली है, अपनी तुम्हें चुना जा रहा है स्वयं ब्रह्मांड की ओर से। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारा भाग्य बदला जा रहा है, कहीं योजनाएं बन रही हैं तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अब सफलताओं की एक श्रेणी देखोगी, तुम एक श्रृंखला जिसे तू नहीं सकते। तुम असफलता दूर जाएगी, सफलताएं मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारे हर कार्य में जीत हासिल करोगे, विजय रहोगे, तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से धन बरसेगा। तुम पर समय का पहिया घूम चुका है, बहुत छेला है, तुमने बहुत कुछ सा है, तुमने परिस्थितियां अब अनुकूल हो चुकी है, भाग्य अब बदल रहा है, जैसा तुम चाहते थे अब वैसा हो रहा है। तुम रे साथ, इसलिए घबराओ मत। आने वाला पल तुम्हारा है, आने वाले दिन तुम्हारे हैं। तुम जैसा चाहते थे जीवन उसी दिशा में जाने वाला है। धन की जो कमी थी, तुम्हारे जीवन दिशाओं से सुख बरसेगा। तुम पर सभी मदद करेंगे, तुम्हारी कोई तुमसे दुखी नहीं रहेगा। अब तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी। जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। कुछ ऐसे खूबसूरत पल मैं तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा हूं जो तुम्हें तमाम खुशियां एक साथ देने जा रही है। तुम लेने जा रहे हो एक अलग अद्भुत मोड़। जिस पल का इंतजार तुम लंबे समय से कर रहे थे, अब वह पल तुम्हारे जीवन में आने वाला है। किस्मत तुम्हारी जल्दी ही खुलने जा रही है। अपना धैर्य बनाए रखना। कई बार तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कि तुम कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां शांति ही शांति हो, जहां सुकून हो। लेकिन साथ ही उसी क्षण तुम्हें यह भी एहसास होता है कि तुम इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम एक अजीब सी विडंबन में, एक अजीब सी दुविधा में फंस चुके हो, जहां से तुम्हें सही गलत समझ नहीं आ रहा। तुम क्या करो क्या नहीं करो, इसे समझ नहीं पा रहे कि समझ नहीं पा रहे। तुम पकड़ना भी चाहते हो, तुम छोड़ना भी चाहते हो, और इसी विषम परिस्थिति में तुमको इस सटीक फैसला नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें मुखौटा पहनना पड़ता है, तुम्हें दिखावा करना पड़ता है, अपने आप को तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ता है मानो तुम कितने आत्मविश्वास पूर्ण हो, जबकि तुम्हारे दिल को दर्द पहुंचता है, जबकि तुम्हारा हद हृदय कांपने लगता है। लेकिन इसके बावजूद तुम हंसकर उनका सामना करते हो। उनसे लड़ने नहीं जाते, उन्हें बहस करने नहीं जाते, उनसे तर्क वितर्क करने नहीं जाते, उनका विरोध नहीं करने जाते हो। इसका कारण यह होता है कि तुम कई बार ऐसा महसूस करता हो कि तुम विवाद में पड़ना नहीं चाहते। इसका कारण भय नहीं है, इसका कारण कहीं से भी हिंसा नहीं है। यह है क्योंकि तुम्हारा मन विवादों से बचना चाहता है, तुम्हारा मन झंझट से बचना चाहते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो दो चेहरे हैं वह समाज को बरगलाने के लिए नहीं है, वह वास्तव में यह स्थापित करने के लिए है कि तुम्हारा अपना एक अस्तित्व है। अचानक से तुम की अपनी किस्मत को बदलते हुए देखोगे अपनी आंखों से। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड अपने सारे रहस्य तुम्हारे समक्ष उजागर कर देंगे। जीवन उज्जवल हो जाएगा। तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, सबकी मदद करते हो, किसी के दुख को देखकर हो जाते हो, किसी के सुख की प्रार्थना मुझसे करते हो। लो, तुम्हारे वक्त का पहिया भी अब घूम चुका है, तुम्हारी ओर सब कुछ सकारात्मक हो रहा। तुम बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करोगे, तुम जीवन आनंद से सुख से भर उठेगा। तुम्हारा जो सोचा नहीं था, तो तुमने सपने में भी उस खुशी को अचानक से प्राप्त करोगे। तुम मन शांत रहेगा, सब कुछ हासिल होगा। तुम्हें धन की जो दिक्कत, धन की जो कमी सता रही थी, तुम्हें अब वह परेशानी भी जीवन से दूर हो जाएंगे। तुम्हें वह खुशियां प्राप्त होंगी जिसके तुम हकदार हो। रास्ते खुलते चले जाएंगे। मार्ग मेन मान फत बावन जाति में बाधाएं नहीं सताएंगे। दुख दुविधा परेशानियों से अब मुक्त हो जाओगे। तुम वह इस भौतिक जगत में घटित होने लग रहा है, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। तुम्हारा यह मस्तिष्क इस प्रकार की नकारात्मकता से घिरा हुआ है
कि वह रह रहकर नकारात्मक विचारों को ही अस्तित्व प्रदान कर रहा है, और मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता को स्थान देने को मजबूर हो रहा हूं, जबकि मैं तुम्हें सचेत कर देना चाहता हूं कि तुम अपने विचारों में जितना हो सके उतनी जल्दी परिवर्तन लाओ। दूसरों के दबाव से हटकर स्वयं को ढूंढने का प्रयास करो। अपनी आंखें बंद करके किसी शत जगह पर बैठकर अपने भीतर उतरने का प्रयास करो। यह तुम्हें ध्यान की एक साधना लग सकती है, किंतु यह उससे ऊपर की घटना है। खासकर इन क्षणों में तुम्हारे लिए यह बहुत मायने रखती है, महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम अपने आप को जीते हुए देखना चाहते हो तो तुम्हें अपने मस्तिष्क से वह सोचना होगा जो तुम्हारे लिए रुचिकर हो, लाभदायक हो, तुम्हें हानि पहुंचाती है। जिन बातों का तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उन पर ना तो तुम्हें विचार करना चाहिए, ना ही बहस। अन्यथा तुम निरर्थक बातों में रह जाओगे, बेवजह निरर्थक चीजों में उलझ जाओगे, और जो तुम्हारे लिए उपयोगी है, जो तुम्हारे लिए स्थान रखता है, उससे ही वंचित रह जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या तुम्हें उठानी पड़े, और इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि तुम सदावन विचार करो जो तुम अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हो। वास्तव में तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इस समय का तुम सदुपयोग कर पाओगे अथवा यह दुरुपयोग में ही व्यर्थ हो जाएगा, यह तो तुम्हारे चयन पर निर्भर करता है। तुम्हारा चयन न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि मूल रूप से तुम्हारे भविष्य को भी प्रभावित कर रहा है। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें कुछ बातों का त्याग करना होगा, कुछ चीजों से बचना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब ब्रह्मांड की तरंगें तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों से सामंजस्य बिठा रही हैं, और वह दोनों एक ही आकार लेकर एक ही सतह पर पहुंच रही हैं। तो तुम्हें अपने विचारों में तब्दीली करनी होगी ना? न केवल तब्दीली बल्कि उचित तरह से सोचना भी होगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रकृति का नियम संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। आकर्षण का नियम संतुलन और कर्म के नियमों के आधार पर चलता है। इस तरह से प्रकृति का नियम आकर्षण के नियम के अनुसार चलता है, और मनुष्य को अपने जीवन को आकर्षण के नियम से संतुलन के नियम से पूरी तरह से युक्त रखने के लिए सही विचार करना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि जीत तुम्हारे कदमों में आ जाए। मैं चाहता हूं तुम इस तरह के प्रेम को आग करो जो पल पल तुम्हारा साथ दे, जो हर पल में तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, नीति का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। यह मनुष्य की समझ से परे होता है, लेकिन मनुष्य इसमें उलटकर हर इसे समझने का निरर्थक प्रयत्न करता है, और अंततः उसे निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन वह नहीं समझता, वह नहीं मानता और अपनी मनमानी करने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हो, यदि तुम यह चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध ना हो, तो तुम्हें सही चयन करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम हताश हो रहे हो, उदास हो रहे हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, उन क्षणों में तुम अपनी आंखें बंद करो। उन क्षणों में तुम मेरा विचार करो। जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे महसूस करोगे, मेरा विचार करोगे, तो तुम मुझे अपने पास ही पाओगे, अपने आसपास, तुम्हें प्रोत्साहित करता हुआ, तुम्हें सही राह दिखाता हुआ, तुम्हें सच्चाई से अवगत कराता हुआ मैं नजर आऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए अब ऐसा हाश होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की, जिसके बारे में तुम्हारी सोच पहुंच ही नहीं सकी, लेकिन अब यहां सामान्य अर्थों में घटित होगा। अब तुम एक ऐसे राह पर पहुंच जाओगे जहां पर तुम्हें जीत की ओर ले जाने के लिए बहुत ही प्रगतिशील वाहन उपस्थित होगा। वास्तव में तुम शाब्दिक अर्थों को त्याग कर यदि गहराई से इस समझने का विचार करोगे, तो तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसे गुरु का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें राह दिखाएगा, जो तुम्हें जीत की राह पर धीरे धीरे लेकर जाएगा। लेकिन यह तुम्हारे लिए इतनी तीव्र गति से होगा कि तुम समझ नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, जिन बातों से तुम्हें निराशा होती है, जिन वजहों से तुम्हारा हृदय उदास होता है, अब उन बातों को, उन वजहों को समाप्त करने का समय है, और समय है एक ऐसी उड़ान भरने का, एक ऐसा छलांग लगाने का, जिसके बाद तुम यदि मंजिल तक पहुंचो तो वह जीत की ऊंची शिखर ही हो। एक ऐसी छोटी जहां से केवल संपन्नता, केवल समृद्ध प्रेम और सुकून स्पष्ट नजर आता हो, जहां ना तो किसी तरह का दुविधा हो, ना ही कोई स्पष्टता, ना ही कोई असमंजस वाली घटना हो, ना ही कोई विपरीत परिस्थिति हो, जहां तुम्हें प्रेम करने वाले लोग मौजूद हों,
जहां तुम्हारी कद्र जरूरत से ज्यादा की जाए, जहां तुम्हारे महत्व को समझा जाए, तुम्हारी बातों को स्थान दिया जाए, जहां तुम्हारी तजुर्बे का तुम्हारे द्वारा कहे हुए बिंदुओं का महत्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे जात है कि तुमने एक लंबा समय निराशा से भरे हुए जीवन में बिता दिया है। एक ऐसा जीवन जिसे तुम कभी भी जीना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मजबूरी ऐसी रही कि तुम उसके लिए कुछ कर ना सके। किंतु तुम थके नहीं, हारे नहीं, तुम हाथ पांव मारते रहे और इसका परिणाम यह हुआ कि अब वह समय बिल्कुल ही नजदीक है जब तुम्हें एक बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, निर्भय रहो। मुस्कुराओ, तुम्हारे जीवन में यह पल आया है जब केवल सुख ही सुख देखोगे। तुम नक्षत्रों ने, ग्रहों ने बदल ली है, अपनी तुम्हें चुना जा रहा है। स्वयं ब्रह्मांड की ओर से तुम भाग्य